ABS डेवलपर्स नेशनल T20 कप में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। आज एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच खेला जाएगा जो कि सियालकोट और मुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। The news from the toss is that Multan's captain Imam Ulhaq has won the toss and decided to have a bat first. Right, first delivery off the knockout. Inside edge, skitty start from Shoaib and a misfield from Muhammad Ali, the experienced one. This is where the nerves will come. Yeah, delicate, very delicate, smart cricket. He's a very smart cricketer, Imam Ulhaq. Earns a boundary through third. Off the back foot, punched beautifully. He started off his inning fantastically well, Imam Ulhaq. That's what you expect from a seasoned campaigner. Oh no, what happened there? What happened there? The bat is somewhere else, the ball is somewhere else. The bowler is on top of the batter. The batter has moved away. It's all happening. Such a wonderful game of cricket this is. Down the track, just a chip. That is sensational. That is brilliant from Imam Ulhaq. Beautifully played, great execution, straight bat, and he holds the pose. He knows he's middled it, and he knows that the ball is going the distance. Oh wow, wonderful cricket. Absolute beautiful. Fabulous. Square leg, mid wicket. Both at the boundary line. Oh, he's up in the air. Up in the air. Wicket keeper. Oh, he takes it. Catch under pressure taken smartly by Ali Afzal. Couldn't hold on to the temptation. We've been searching for that. We've been talking about it. Few words been said. Heat of the moment. Muhammad Ali is not happy. No problems whatsoever on this end. But Naeem again, one more time looking to go for glory towards mid-wicket. Concentration, 100%. Yeah, temptation took over his thinking capability, and this is the result. He has to leave 4 he got off 8 deliveries. Multan lose their first 26 for 1. Down the track, cracker of a shot. Hammers it through covers. That's glorious batting from Imam Ulhaq. ऊंचा खेल दिया है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी ऊंची, बहुत ऊंची, और 4 रन से हासिल किए। अब इसमें बड़ी अथॉरिटी थी देखें, और ये देखते हुए कि क्लस्टर है फील्डर का, 4 फील्डर सर्कल के अंदर है। ऊंचा खेला समीर ने और पहुंचा दिया इसको कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। रिवर्स बेहतर अंदाज से खेले और ये पीछे चली गई है जहां पर कोई फील्डर नहीं है। ये जो इम्प्रोवाइज किया था, जो रिस्क लिया था, उसका 100% फायदा उठाया इस बार बैटर ने। आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं, आप बैटिंग ऑर्डर को जानते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर का, और फिर नीचे आप ऑर्डर को जानते हैं। कितने रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कंडीशन है इधर, पिछले 3 मैच में हमने 200 रन किए। मैं अब बता दूं यहाँ पर कि ये एक और कामयाबी हासिल हुई है सियालकोट को, और सुफियान इस बार कामयाब हुए हैं। समीर की विकेट गिर चुकी है, गेंद को पुल करने के लिए गए थे, एक लूज गेंद थी और सीधी मिड विकेट पर गई। ये गेंद बिल्कुल लेकिन डिलीवरी है, इसमें ज़ाहिर कोई सुकम नहीं है।
और अब हम देखेंगे किस तरीके से गेंद मिड विकेट पर गई। बिल्कुल, ये हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल थी जिसको पुल किया था और वहां पे फील्डर मौजूद थे, तो यकीनन खुश नहीं होंगे अपने इस शॉट से। अपॉर्चुनिटी मिली थी तो 14 ही रन स्कोर कर सके अपने इस पहले मैच में, 54 2 विकेटों के नुकसान पर। ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर, 6 रन के लिए बाहर विद ईज एंड कंफर्ट। कोई ताकत नहीं लगाई, सिर्फ टाइमिंग दिखाई। बिल्कुल, पहली ही बॉल में अंडर प्रेशर लेकर आ गए बॉलर को। ओवर पिच बॉल था उनकी जानिब से जिसको बहुत शानदार तरीके से सीधा खेला है। बहुत सेफेस्ट शॉट है ये, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं होता। ओ बॉल हो गए, फ्लाइट में रिसीव हुए। ये एक मैजिकल मैं कहूंगा एक डिलीवरी थी और एक गोल्डन आर्म था सुफियान का। इसको फ्लाइट दी, हवा दी और इसमें चकमा खा गए बैटर मोहिर। और इस तरीके से जरा एक लीगल डिलीवरी है, जरा बयान कीजिए कितनी कैलकुलेटेड बेहतरीन फ्लाइट थी ये सुफियान की। बिल्कुल, ये एयर में ड्रिफ्ट हुई है जिसकी वजह से कंप्लीटली डिसीव हो गए मोहिर। बिल्कुल भी पहुंच नहीं सके, रीड ही नहीं कर सके कि बॉल हल्का सा अंदर आ गया उनको। तो ये शानदार बॉल थी सुफियान की जानिब से। मोहिर को जाना होगा 2 ही रन बना सके, 66 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बेहतर अंदाज से बाइसेक्ट किया है पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट को और 4 रन हासिल किए। ये मुश्किल स्ट्रोक था लेकिन इमाम ज़ाहिर है मुश्किल पसंद है। उन्होंने पीछे आकर इसको इतने अच्छे तरीके से कट किया कि एक मुश्किल गेंद को अपने लिए आसान बना लिया। ये बड़े बैटर की निशानी होती है। That's a thunderous shot that has smacked it towards mid-wicket to bring up yet another 50 from the captain of Multan, Imam ul Haq. A very elegant, responsible, sensational 50 from the captain of Multan. So Arafat Minhas, they shipped that one handsomely, beautifully through 2 fielders for 4. Exceptional batting. Oh no, he hasn't got the distance. He hasn't got the distance and found the fielder too. Abdullah Shafiq was never going to drop that. A few words also said by Osama Mir as he gets the informed Shahzad. No problems with the front foot. Perfect landing, half and half. And a wicket to Osama Mir once again, adding to his tally. He's already leading in this competition. And he's bowled well and well held there on the boundary by Abdullah Shafiq. Mohammad Shahzad wanting to go big, only getting 5 of 8. Multan 91 for 4. What a start that is. Electric start from BK. Through extra cover for 4. Poor start, poor start. Good effort. But surely he knows it. That is a boundary. Mohsin Riaz, the fielder on that occasion. Umpire is going to have a look at it. He's going to refer it to the 3rd. And this is BK going big. It's flat. It's 6. Brilliant stroke that. This is BK's power for you. Just a flick of the wrist takes it outside the boundary ropes. A 40 or 50 could get them to 180 and plus. Cool and calm as a Kokimba. No, not quite. He swept one for 4. That's BK for you. Fearless, fabulous. Pulls one beautifully. There was a fielder placed, but Imam had hit it like a rocket for 4. Another glorious hit. Another gorgeous hit. Down the ground one more time. Imam ul Haq can do no wrong in this inning. Sensational stuff. Well, this is a very, very powerful stroke. Just have a look at it. Played off the back foot, flat batting it straight over the bowler's head. And nobody moved
till the time the ball crossed the ropes. और उठा दिया है, यह शानदार बैटिंग है, मुसलसल इसी जगह को टारगेट करते हुए, और एक और बाउंड्री मिल जाएगी बिस्मिल्लाह खान को। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, रन जोड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए, और इस मरतबा ये खतरनाक साबित हो सकता है, और इस बार अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी तो उसामा को एक और कामयाबी मिलते हुए। ये शानदार बॉलिंग है। बिल्कुल, अगर आप नोट करें तो लाइन वही थी बिल्कुल जिस पे इससे पहले शॉट लगा, लेकिन इस मरतबा लेंथ थोड़ी सी चेंज की, और इस लेंथ वेरिएशन ने ट्रबल किया बैटर को। स्वीप शॉट खेलना चाहते थे बिल्कुल विकेटों के सामने, कोई मुश्किल नहीं है इस डिसीजन को देने के लिए अंपायर के लिए। जी हाँ, ये 23 रन बनाने के बाद आउट हुए, 139 पे 5 है। जी हाँ, लेकिन सुफियान मुकीम की इस पहली गेंद को ऑन साइड पर, और यहां पर कैच आया है। ये शानदार फील्डिंग, तो कामयाबी मिली। इमाम की इनिंग्स यहां पर इख्तिताम पजीर होगी। 86 पे खेल रहे थे इमामुल हक, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी लेकिन स्पीड भी ज्यादा थी इस बॉल की, जिसको खेलना चाहते थे बैकफुट पे जाके, लेकिन गलती कर बैठे कि सामने फील्डर के हाथ में खेल बैठे। ताहिर ने कोई गलती नहीं की यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा मुल्तान की टीम को, क्योंकि 2 सेट बैटर वापस आ चुके हैं। इमामुल हक आउट हुए, 86 रन स्कोर किए हैं, 143, 6 विकेटों के नुकसान पर। अमूमन ही इस बार तब आउट आज लगा ये कैच, और मोहम्मद अली काफी लेजी नजर आए कैच पकड़ने के लिए। का अंदाजा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा इनके लिए, लेकिन सुफियान नाखुश दिखाई दे रहे। ये कैच होना चाहिए था। इस बार स्लोअर गेंद है, यहां से आउट हो जाएंगे, और एक और विकेट मिल जाएगी। शानदार बॉलिंग है वसीम, बहुत ही शानदार बॉलिंग सियालकोट की जानिब से अब तक। स्लोअर वन था, बाउंसर था, जिसको सामने की तरफ खेलना चाहते थे। अच्छा होता कि अगर थोड़ा सा इंतजार करके इस बॉल को ऑफ की जानिब खेलते, लेकिन अब इनको वापस आना होगा। वसीम अकरम आउट हुए, 5 ही रन बनाए, 151, 7 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार एक और विकेट मिल जाएगी। शानदार बॉलिंग, तो कोई गलती नहीं, मुसलसल विकेटें मिल रही है। आमिर यामीन बगैर कोई रन बनाए वापस लौटेंगे। इस ओवर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर बॉल जबरदस्त था, हर बॉल शानदार था, और अनप्लेबल था तमाम बैटर्स के लिए। इस मरतबा आमिर यामीन लेट कट करना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल भी स्पीड मौजूद नहीं थी, तो 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। मोहसिन ने कैच किया है, आमिर यामीन को जाना होगा, कोई रन नहीं बना सके, 151, 8 विकेटों के नुकसान पर। इस बार स्लोअर गेंद है, उठा दिया है ऑन साइड के ऊपर से सिराज ने। यह शानदार छक्का, इस तरह की स्ट्रोक की जरूरत है। मुल्तान को जरूर जरूरत थी, क्योंकि उनके स्लॉट में आई, वो ढूंढ रहे थे कि उनको आखिरी ओवर में रन मिले, लेकिन ये बिल्कुल स्लॉट में दी है बॉल, और बड़ा अच्छा जज किया इसको। 8 रन बनाए 3 गेंदों के ऊपर। इस बार तबाह इतनी स्लो गेंद, और यहां पर रन आउट। एम्पायर तरफ देखना होगा, थर्ड अंपायर की तरफ, और रन आउट की अपील हुई है। और यहां से इस एंगल से भी देखते हुए, जूम करके भी देखते हुए, ये ओवर भी इतना ही मुश्किल रहा है अब तक मुल्तान के लिए। आउट करार दिया यहां से, तो अरफात मिनहास भी अब वापस लौटेंगे। एक और नुकसान मुल्तान की टीम के लिए। आखिरी गेंद तो इनिंग्स के इस बार नो बॉल। एहसन रजा बड़े एक्टिव है, यहां से दूसरा रन मुकम्मल करते रन आउट हो सकते हैं, ये भी देखना है। फिर से टीवी एम्पायर की तरफ मधु कर रहे हैं। बहुत ही शानदार थ्रो थी, ये देख लिया था कि, और ये नो बॉल, बहुत ही बड़ी नो बॉल मोहम्मद अली की जानिब से, लेकिन ये थ्रो बहुत शानदार थी। देख लिया था कि स्ट्राइकर एंड पे ज्यादा खतरा है, और वहीं पे थ्रो की, और बड़ा क्लीन एंड क्लियर एंगल है कि टाइमली हिट कर दिया है विकेट कीपर ने। और यहाँ पर एक और विकेट, तो इसी तरह
पूरी टीम अब टूवी 162 के मजबूरी स्कोर पर, क्योंकि एक ही रन, 2 बॉल शायद 2, 163 रन। एक और विकेट यहां पर रन आउट की सूरत। Out to begin his pursuit for wickets. Yeah, watch out for drifters. He bowls them at a good pace with an action of a leg spinner. Bang, 4, what a start, beautiful. Tahir Beg on a roll. That's a fantastic start to him. He's picked it up beautifully and sent it all the way for 6. Lifting the ball straight, full face of the bat. Didn't really middle it, but it was good enough to take the ball across the ropes for half a dozen. Brilliant. Driven down the ground, elegant as ever is Aram. And this is one of the good things about his batting, that he likes to play straight. And again, through mid-wicket this time. This is sensational stuff. This is elegant stuff. Well, this is put away, and it's in the gap. Mid-on was in the circle, and the ball just avoided the fielder there, which was Imamul Haq. So another boundary. ये शॉर्ट गेंद थी, इसको पुल किया है ऑन साइड पर, बाइसेक्ट किया, फील्डर की कोशिश और उसमें नाकामी। ये पूरी कोशिश नहीं थी। बैटर डिसिप्लिन बैटिंग कर रहे हैं इस गेंद को अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं लेट कैच किया है 4 रन के लिए। अरहम का खूबसूरत शॉट था ये। ये ड्राइव है, जोरदार ड्राइव है, ये चौका होगा बिल्कुल। ये एक तोहफा था फॉर ताहिर बेग। ये ड्राइव करना पसंद करते हैं और गेंद सीधी मिड ऑफ की जानिब गई एक खूबसूरत बाउंड्री के लिए। इस बार ऊंचा खेला है, ऑन साइड पर आउट हो जाएंगे, सीधी मिड ऑन पर, लॉन्ग ऑन पर। तो ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि अरहम जो है वो थोड़े अंडर प्रेशर में है, और जी हम बात ताहिर बेग के लिए भी कर सकते हैं। तो मिलाकर मोहिर कामयाब हुए, ख्वाजा अरहम आउट हुए 32 रन बनाकर। सियालकोट 63 पर 1 9 ओवरों के बाद। और बड़े बैटर हैं, इस सूरत हाल में टीम को निकाल सकते हैं जो कदरे प्रेशर में है। और एक और कामयाबी, और इस बार ताहिर बेग जाएंगे। दोनों सेट बैट्समैन आउट हो चुके हैं। बहुत ही बड़ा क्राइम है ये T20 क्रिकेट में, विकेट के ऊपर विकेट गिर जाना। ताहिर को यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, क्रॉस खेलना चाहा उन्होंने। और अरफात बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कहीं मौका नहीं दे रहे कि बैटर उनके अगेंस्ट जाए, उनके ब्रेक के अगेंस्ट जाए। और जहां पे ताहिर बेग ने जाने की कोशिश की, वहां पे उन्होंने आउट किया। 29 बनाए। Oh, that's a wonderful shot. Wonderful batting. He's been waiting for that length. He's been waiting for a fast bowler to come, and he's hit one straight down the ground for 4. Big one. Very big one. Very far also. Hassan Nawaz the man. Ali Majid does bowl with some pace, and pace is what the batters are looking for. And this one was in the slot as well. And well placed by Hassan Nawaz. He went with the stroke. और ये आउटर एज लगा यहाँ पर विकेट कीपर बिस्मिल्लाह के लिए मौका था कैच पकड़ने का, मेरी हमीद दाद देते हुए, लेकिन बाउंड्री मिल जाएगी हसन नवाज को।
और ये खेल दिया यहां पर ऑन साइड पर, आउट होने का खतरा है। ये शानदार एफर्ट, निहायत ही शानदार एफर्ट शहजाद की जानिब से, और ये बड़ी विकेट मिलेगी आमिर यामीन को। बड़ा अच्छा कैच किया। इस कैच की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये कैच इनसे बहुत दूर था, लेकिन उन्होंने अपने एथलेटिसिज्म के साथ गए हैं, बॉल की जानिब गए हैं, बॉल को जज किया है और डाइव किया है टाइमली, और एक शानदार कैच लिया है, और वो भी अब्दुल्ला शफीक का, जो कि डिस्ट्रक्टिव हो सकते थे। अब्दुल्ला शफीक को वापस भेजते हुए डगआउट की तरफ 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। स्वतः स्मैश किया है वाइड और टर्नमैन के बीच में से 4 रन के लिए। गेंद इतनी बुरी नहीं थी, स्ट्रोक बड़ा शानदार लगाया है हसन नवाज ने। स्वतः उठा दिया है इस गेंद को। यह शानदार स्ट्रोक है, यह गेंद दूर दूर तक जाते हुए 6 रन के लिए। शानदार बैटिंग हसन नवाज। अब यह खतरे की घंटी है। लॉन्ग लेवर्स हैं, बॉल जैसी पड़ा उन्होंने बहुत जल्दी जज किया और सामने की जानिब इसको उठा के खेला। तो जब तक हसन नवाज क्रीज पे मौजूद हैं, एक थ्रेट होंगे ये मुल्तान की टीम के लिए। स्वतः उठा दिया इस गेंद को। यह गेंद हवा में है, क्या बाउंड्री पार कर जाएगी? हाँ, ये 6 रन के लिए आमिर यामीन के बल्ले से एक और शानदार छक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये, जल्दी पिक कर लिया था लेंथ को, हल्की सी स्लो थी ये पेस के अंदर, और शानदार तरीके से एक फ्रंट फुट को क्लियर करते हुए इस बॉल को उठा के फेंका है 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद है, यहां से एक और बाउंड्री मिल जाएगी। शानदार बैटिंग, हसन नवाज ऑन फायर। इस वक्त स्मैश किया है गेंद ऑफ वाइड के ऊपर से 6 रन के लिए। हसन नवाज ने इस शानदार छक्के के साथ अपनी 50 भी मुकम्मल की है। यह शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। 50 रन मुकम्मल करते हुए इसी स्ट्रोक के साथ हसन नवाज मुसलसल ये दूसरे मैच के अंदर हम देख रहे हैं ये 50 रन का इज़ाफा कर रहे हैं। क्या ही खूबसूरत शॉट था ये, यॉर्कर थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा कमाल थी। सिर्फ गाइड किया है इस बॉल को गैप में और 6 रन के लिए गई है। हेलीकॉप्टर शॉट था ये। स्वाता उठा दिया है, शानदार बैटिंग हसन नवाज मुसलसल चौकों की बरसात करते हुए सरह की मजीद स्ट्रोक्स की जरूरत है। बिल्कुल यही बात हो रही थी कि यहाँ पे हल्की सी भी लेंथ मिस नहीं कर सकते हसन के अगेंस्ट, स्पेशली क्योंकि वो इस बॉल को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। यहाँ पे जरा सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ गए, आउटसाइड ऑफ स्टंप गए, जिसको बहुत शानदार तरीके से 6 रन के लिए खेला है। और ये स्ट्रॉन्ग जोन है हसन नवाज का। फुल टॉस गेंद और ये बॉलर के सर के ऊपर से एक और शानदार और दंदनाता हुआ छक्का। हसन नवाज की शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। ये क्लास है हसन नवाज की। हिट्स लगा रहे, इस बार भी फुल टॉस गेंद है, इस बार पर रूम बनाकर खेले गेंद को 4 रन मिल जाएंगे। हसन नवाज की शानदार बैटिंग जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहे, स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाए जा रहे हैं। ये शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। छक्का लगना चाहिए। फुल टॉस गेंद है, इस बार कवर्स की जानिब खेलते हुए 4 रन के लिए शानदार बैटिंग, निहायत ही बेहतरीन बैटिंग सियालकोट रीजन के डगआउट में आप देख सकते हैं। और जिस बार तबाह पुश किया है कवर की जानिब, पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए दूसरे रन के लिए मुड़े और इस मुकाबले में सियालकोट रीजन ने फतह हासिल की। शानदार बैटिंग करते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। ये जरूरी था इनके लिए। जिस तरीके से बैटिंग की हसन नवाज ने वन मैन शो करते हुए अपनी टीम के लिए और 7 विकेटों से फतह हासिल की। ये यादगारी और बेहतरीन मुकाबले में के अंदर एक ही प्लेयर ऐसा चाहे रहा जिससे उम्मीदें थी और उसने कर दिखाया। समरी के ऊपर बात की जाए तो दोनों टीम्स में सीनियर क्रिकेटर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। 19.5 गेंदों पर 163 रन बनाए थे। सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की, उसामा मीर के 3 विकेटें, इमामुल हक ने 86 रन बनाए। लेकिन जहां पर दूसरी साइड पर देखा जाए तो 19.5 ओवर्स के दौरान
यहाँ पर 164 रन बनाए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, जिसमें हसन नवाज की शानदार बैटिंग और उसी बैटिंग के बदौलत ही इस मैच में 7 विकेटों से सियालकोट रीजन ने फतह हासिल की।